ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन, जहां हम बात करेंगे हमारे बेहतरीन यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट के बारे में, जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है और सबकी घर की जरूरत है। जो भी बच्चे घर में हैं वो सारे हॉर्लिक्स कॉम्प्लान अलग तरह का है, और एक न्यूट्रिशन जिसके अंदर प्रोटीन भर भर के है। उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर के लिए के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और सेशन के स्टार्ट करेंगे एक चीज से। हम लोगों के पास ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन का डेफिशिएंसी आज इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा है। आप बोलेंगे इसका सिम्टम क्या है और इस प्रोटीन क्या काम करता है बॉडी में। फ्रॉम हेयर टू बोन योर बॉडी इज होम टू ओवर 10,000 टाइप्स ऑफ प्रोटीन। हर एक बॉडी में हर एक चीज जो बनता है ना, ये मेरा हेयर फॉलिकल्स है वो प्रोटीन ही तो है। ये हमारा जो नेल्स है वो भी प्रोटीन है। हमारे लिए जो काम कर रहे हैं एंटीबॉडी, उसका नाम है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, उधर भी प्रोटीन है। हम बात करते हैं जब भी ब्लड की हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन, हिमग्लोबिन, ग्लोबिन प्रोटीन ही तो है। तो हर एक बॉडी में हर एक मसल, हर एक सारे जो ऑर्गन्स है ना, उसका काम प्रोटीन से ही होता है। और इसलिए इस 10,000 प्रोटीन बॉडी में अलग अलग है, और इसलिए इसको कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। मतलब एक जिंदगी सिर्फ ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो बॉडी बनता है। वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो मेन चीज है वो प्रोटीन ही है। और हम लोग इसके ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हैं। मैंने जब ट्रैवल किया, हर एक जगह में गया, मैंने बिहार में गया तो उधर देखा ना, लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। प्रोटीन डेफिशिएंसी 100% बॉडी में है। ऐसे हर एक स्टेट में आप देखेंगे ना इंडिया में, तो कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोटीन का डेफिशिएंसी हर एक बॉडीज में आज है। लोग कहते हैं जितना ओबेसिटी ग्रो कर रहा है ना, और इतना ओबेसिटी आने का मेन जो रीजन है प्रोटीन का डेफिशिएंसी हर एक बॉडी में। लोगों को पता ही नहीं है प्रोटीन क्या है, और प्रोटीन कहाँ से मिलता है, कितना कितना आज रिक्वायरमेंट है मेरा प्रोटीन का। अब मान लीजिए आपका घर घर बना है, उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो बिल्डिंग ब्लॉक अगर कम हो गया तो बाकी चीज रहने में क्या फायदा। तो इसलिए कहते हैं आज प्रोटीन का डेफिशिएंसी इंडिया बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। और स्टडीज कहते हैं नाइन नाइन लोगों में एक पर्सन ऐसा होगा जिसके पास प्रोटीन डेफिशिएंसी के कारण उसके बॉडी में मल्टीपल हेल्थ इश्यूज आ चुका है। उसको पता ही नहीं है एक्चुअल रीजन क्या है। आज बात करेंगे कितना प्रोटीन की जरूरत है। एक एडल्ट के बॉडीज में 46 टू 56 ग्राम्स पर डे। आपके बॉडी वेट अगर ज्यादा है और उसका ज्यादा डिमांड और भी ज्यादा आएगा। आप अगर ज्यादा काम करते हैं, आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी नहीं है, आप एथलीट है, आप काम करते हैं, बहुत ज्यादा आप काम करते हैं, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट और भी ज्यादा होने वाला है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। क्या हम लोग 46 नियर अबाउट 50 ग्राम्स प्रोटीन रेगुलर हमारे फूड के माध्यम से, जो खाना हम लंच में लिए हैं, जो ब्रेकफास्ट में हमारा था, जो डिनर में हमारा था, उसमें कितना प्रोटीन है और कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। ये पहला जो चीज है ना, मैक्सिमम 90 टू 95% जो इंडियन पॉपुलेशन में है, उनको पता ही नहीं है इस प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हर एक बॉडीज में डेली बेसिस में आता है। और यही बिल्डिंग ब्लॉक है, वही चीज बनाया हुआ है हर एक चीज। आप बोलेंगे मेरा डाइजेशन में प्रॉब्लम है, वो डाइजेशन का जो एंजाइम है ना, वो प्रोटीन से ही बनता है। आप कहते हैं मुझे, मैं तो खा लेता हूँ, बहुत ज्यादा लेता हूँ, हेल्दी फूड भी लेता हूँ, लेकिन मेरा एनर्जी नहीं है। कॉज क्या है? आपका एब्जॉर्प्शन नहीं है। और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को कि उसमें न्यूट्रिशन बॉडी में जाने का जो मीडियम है वो प्रोटीन ही तो है। सारे जो हॉर्मोन्स है, सारे हॉर्मोन्स वो प्रोटीन से ही रेगुलेट होता है। तो बात बिल्कुल सिंपल है। अगर चिल्ड्रन है, डिपेंडिंग ऑन एज, 10 टू 30 ग्राम्स प्रोटीन का हर डे रिक्वायरमेंट है, मतलब वो चाहिए ही चाहिए बॉडी को। और अगर कोई फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, लैक्टेटिंग है, मतलब वो लैक्टेशन कर रहा है, मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, मतलब प्रोटीन बाहर जा रहा है, उनका रेगुलर रिक्वायरमेंट आता है 71 ग्राम्स पर डे। मतलब ऑन एन एवरेज 50 टू 70 ग्राम्स का रिक्वायरमेंट एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में पर डे आता है। क्या हम लोग रेगुलर बेसिस में उतना प्रोटीन कंज्यूम कर लेते हैं? और अगर करते भी है,
क्या वो जेन्युइन प्रोटीन है, क्या वो ठीक ठाक प्रोटीन है, क्या मुझे प्रोटीन ही मिला है। मैं अगर चिकन लिया हूं उसके पास प्रोटीन है, लेकिन उसके साथ हार्मोन्स, एंटीबायोटिक और बाई प्रोडक्ट आ रहा है। हम सारे लोगों का लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। अगर प्रोटीन, कोई अगर जिम करता है, एक्सरसाइज करता है, वो मसल बिल्डिंग कर रहा है उसके बॉडी में, और प्रोटीन का ये 70 ग्राम्स नहीं, वो आगे जाके 80 टू 90 ग्राम्स चला जाएगा हर एक डे में रिकॉर्ड में। और प्रोटीन नहीं होगा, पहला सिम्टम, मैं बाद में सिम्टम दिखाऊंगा, पहले मैं बात कर ले तो आपका एनर्जी चला जाएगा, आपका मसल में स्ट्रेंथ चला जाएगा, अगर प्रोटीन आपके बॉडी में कम है। सारे चीज है लेकिन प्रोटीन नहीं है तो क्या होगा, उससे ही तो सारी चीज बनाया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से आपको बताया, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो एंटीबॉडी है, उसका साइंटिफिक नाम होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। मतलब वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। हमने हीमोग्लोबिन का बात किया, वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन से बनता है। आपका हेयर फॉलिकल्स केराटिन से बनता है। वो सारे जो चीज है ना, वो सारे चीज प्रोटीन ही तो है। तो अगर किसी के बॉडी में प्रोटीन डेफिशिएंसी है और उसका हेयर फॉल हो रहा है, उसका नेल्स टूट रहा है, वो क्या बोलेगा, प्रोटीन का ही तो रिक्वायरमेंट बॉडी में कम है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हम अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो बच्चे में मैरास्मस, एडेमा, हम जो एडल्ट हो जाते हैं उसमें एनीमिया, इम्यूनिटी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन टूट जाएगा। अगर ग्लोब्यूलिन प्रोटीन नहीं हो, स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाएगा। जल्दी से वायरस है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो अटैक कर देगा बॉडी में। और बहुत सारे मैंने देखा है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार बन जाता है। आपके घर में जो बच्चे हैं उसका आप बात देखेंगे ना, उसका ग्रोथ अगर कम है, उसका बात करने में दिक्कत हो रहा है, उसका एनर्जी नहीं है, उसका खेलने में इच्छा ही नहीं है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, तो ये सारे चीज होता है ना प्रोटीन के डेफिशिएंसी में। प्रोटीन का डेफिशिएंसी मेन कॉज है जहां से एक चिल्ड्रन का, एक बच्चे का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। तो सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस इंपॉर्टेंट क्या क्या काम करता है मैं डिटेल में बात करूंगा। एक प्रोटीन का काम क्या है, थोड़ा सा साइंटिफिक है लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसका काम है ना, इस प्रोटीन मॉलिक्यूल, हर एक चीज आप देखेंगे ना, मैं बात करूंगा इधर ग्लाइकोप्रोटीन, ये है ना ग्लाइकोप्रोटीन। ये सारे प्रोटीन चैनल आप थोड़ा सा देख पाएंगे तो प्रोटीन चैनल नाम करके कुछ चैनल बना हुआ है, ऐसा कुछ चीज है ना, ब्लूइस करके, ब्लूइस कलर का कुछ चीज बना हुआ है, वो सारे चैनल्स है। वो चैनल्स क्या करता है, उसका काम क्या है, तो सारे चैनल रहता है, कहाँ रहता है, सेल मेम्ब्रेन में। मतलब वो जो सेल का बात करते हैं ना, उसके ऊपर जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर ये सारे चैनल्स है। इजीली सेल मेम्ब्रेन वो क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वो कुछ भी चीज को अंदर जाने नहीं देगा। लेकिन कुछ प्रोटीन चैनल्स अगर एक्टिव रहता है, वहां से हमने जो खाना खाया है उसका जो न्यूट्रिशन है वो अंदर जा पाता है ड्यू टू प्रोटीन चैनल्स। अब मान लेते हैं किसी का रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस में 50 टू 60 ग्राम प्रोटीन का। अब वो प्रोटीन दिया 10 टू 20 ग्राम्स, और नहीं भी दिया, किसी दिन उन्होंने डिसाइड किया मैं कोई भी प्रोटीन नहीं खाऊंगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइट करूंगा, ऐसा होता है ना। आज कोई पूजा है, कुछ चीज है, हम लोग डाइट कर लेते हैं, उस दिन का प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर नेक्स्ट डे में हमने फुलफिल नहीं किया तो बॉडी का जो डेली रिक्वायरमेंट है, मंथली रिक्वायरमेंट है, वो कम हो जाएगा। और आज जितना प्रोटीन सोर्स खाने में अवेलेबल है, वो सारे कहते हैं ना, वो सारे चीज में टॉक्सिन ज्यादा है, एंटीबायोटिक ज्यादा है, वो सारे चीज हमारे लिए इतना हार्मफुल है। हमें कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स चाहिए। अब क्या बात करेंगे, हम चले जाएंगे मेडिसिन शॉप में, बात करेंगे सर कुछ प्रोटीन पाउडर दे दीजिए। वो क्या दे देगा, वो मार्केटेड सारी चीज देगा जो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। उससे तो प्रोटीन कितना मिलेगा, ऑपोजिट साइड में वो कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, सारी चीज कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, जो टेस्टी होता है शुगर से बना होगा। तो बात करेंगे जो चैनल है ना, इसको ठीक रखने के लिए, मतलब जो खाना हमने खाया उसको अंदर तक जाने के लिए जो काम करेगा, प्रोटीन चैनल है, चैनल बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, वो जाने का एंट्री देगा तब जाके, जब जिसका प्रोटीन चैनल ज्यादा होगा। जिसका कम होगा उसका नहीं जाएगा अंदर, वो बाहर ही घूमेगा, ब्लड में ही घूमेगा, बाहर चला जाएगा, यूरिन से, स्वेट से बाहर चला जाएगा। क्या फायदा वो न्यूट्रिशन लेके अगर वो अंदर नहीं जा पाएगा। इसलिए कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक है। तो पहला फंक्शन जो है ना प्रोटीन का, वो है ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसपोर्ट मतलब
ये सारे जो हम ट्रैवल करते हैं ना, ट्रांसपोर्ट करते हैं, वही ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट सेल के अंदर तक करने के लिए जो चीज चाहिए वो प्रोटीन चैनल्स चाहिए। वो प्रोटीन चैनल्स बनता है प्रोटीन से। तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट हर एक बॉडीज में, हर एक डे में 50 to 670 मतलब ग्राम्स तक उसको होना चाहिए एक एडल्ट बॉडी में। दूसरा जो काम है प्रोटीन का, क्या? प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम वायरसेस एंड बैक्टीरिया। मैंने बात कर लिया इसके बारे में, क्या? इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो एंटीबॉडीज है, मतलब वो बाहर से जो चीज आता है उसको साइंस में कहते हैं एंटीजेन, जो दुश्मन है, जो वायरस है, जो बैक्टीरिया, वो भी प्रोटीन है। वो भी प्रोटीन है। जो वायरस बैक्टीरिया है ना, उसके अंदर ही प्रोटीन है। वो जिंदा है प्रोटीन के लिए। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज होता है जो प्रोटीन से बनता है। ये प्रोटीन उसको डैमेज करता है, उसको खत्म कर देता है, उसको किल कर देता है, उसका ग्रोथ को स्लो कर देता है। ये काम करता है एंटीबॉडीज। अब किसी का इम्यूनिटी फंक्शन तब जाके बेहतर होगा जब वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन उसके अंदर ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा इम्यूनोग्लोब्यूलिन आएगा, मतलब ज्यादा वो सोल्जर बॉडी में बन पाएगा अगर प्रोटीन ज्यादा है तो। और किसी ने प्रोटीन ही छोड़ दिया, किसी को लगा मुझे प्रोटीन खाना ही नहीं है, मैं बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट में रहूंगा, ना कोई बाहर से लेना है, ना कुछ करना है, मैं सारे चीज छोड़ दूंगा, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक उसका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन ही वो बनाता है वो एंटीबॉडीज, वो बैक्टीरिया वायरस के लड़ने का जो पावर है वो अंदर में प्रोटीन ही बनाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बॉडी को अगर प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम वायरस एंड बैक्टीरिया तो प्रोटीन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपेयरिंग सेल, आप सोच लीजिए आपका नर्व का प्रॉब्लम है, तो नर्व का जो प्रॉब्लम है उसको सेल को रिजेनरेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो प्रोटीन चाहिए। आपका अगर मसल का जो सेल है वो डैमेज हो चुका है, उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। हार्ट का सेल जो मसल है वो भी प्रोटीन से ही बनता है। तो प्रोटीन 100% चाहिए अगर बॉडी को ठीक ठाक रन करना है, हेल्दी रहना है, एनर्जेटिक रहना है, उस सारे चीज को ठीक करना है, सेल को रिपेयर करना है, जो अंदर में सेल बना हुआ है उसको ठीक करना है, तो प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पर डे 50 to 70 ग्राम आपके लिए होना चाहिए, कैलकुलेटिव। उससे अगर कम हो गया, आज कम हो गया, तो रिक्वायरमेंट को जो नेक्स्ट डे है उसमें फुलफिल करना होगा, करना ही होगा, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक है। अब मेन चीज को साइड करके बाकी चीज का एंट्री नहीं दे सकते। प्रोटीन मेन सोर्स है बॉडी को ठीक करने के लिए, बिल्डिंग करने के लिए, उसको नेचुरल रखने के लिए, उसको हेल्दी रखने के लिए। ये काम करता है न्यू सेल का फॉर्मेशन में। जब बच्चे पेट के अंदर रहता है ना, उसको हम पहले कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट वो सेल है जो स्पर्म एंड ओवम को फर्टिलाइज करके बना है। उसके अंदर दो सेल रहता है, एक स्पर्म का सेल, एक ओवम का सेल। अब वो जाके डिवाइड करने लगता है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। उसके बाद बनता है ब्लास्टोसिस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में कभी बात करेंगे, जब हम उसके बारे में बात करेंगे ना, इनफर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, फीमेल बॉडी के बारे में, तब इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्या होता है, कैसे एक बच्चे, एक फिटस अंदर में एम्ब्रायो में कन्वर्ट होता है, एक बच्चे कैसे अपना वो सारी चीज बॉडी पार्ट्स बनता है पेट के अंदर, उसके बारे में भी कभी डिस्कस करेंगे। बट याद रखना, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और उसके बॉडी में प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, और वो बच्चे जो है ना, उसका सेल का रीजनरेशन प्रोसेस टफ हो सकता है। वो बच्चा जो पेट के अंदर है, जो एम्ब्रायो है, जो फिटस है, वो फीटस आगे जाके डेवलप ही बंद हो जाएगा। उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा अगर उस फीमेल बॉडी ने, उस मदर ने, अगर मेल बॉडी का भी बात करेंगे, अगर वो स्पर्म सेल में सारे चीज में अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी है, तो बच्चा जो बनता है ना, उसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आता है। इसलिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। एक्ट्स एज ए केमिकल मैसेंजर। इसका मतलब क्या है केमिकल मैसेंजर? केमिकल मैसेंजर होता है वो सारे चीज जो हॉर्मोन्स होते हैं। हमारे मेल बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल बॉडी के लिए कुछ हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, थायराइड, इंसुलिन। ये सारे जो हार्मोन्स बॉडी में बन रहा है, और सतीश सर ने मार्क कर रहे हैं, दोनों चीज बंद होना चाहिए सर। आपका मार्किंग बंद होना चाहिए, टच नहीं करना है सर स्किन में। सतीश सर स्किन में टच नहीं करना है, स्किन को छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल देखते रहिए बस।
सेशन देखते रहिए, एक स्टोरी है, एक प्रोटीन का स्टोरी है, जो सारे चीज आपके पास, आपके घर में, आपके बॉडी में इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात हो रहा है। ये डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए बीच में। आप टच मत करिए, स्क्रीन को छोड़ दीजिए, रख दीजिए, आप देखते रहिए। तो केमिकल मैसेंजर का मतलब क्या है? बॉडी में कुछ केमिकल्स ऑटोमेटिकली, सारे हॉर्मोन्स है ना, ये सारे एंजाइम्स है ना, वो काम करता है। केमिकल मैसेंजर मतलब उसके पास वो मैसेज आएगा तब जाके काम करेगा। ये सारे चीज जो होता है ना, केमिकल मैसेंजर बॉडी के अंदर कैसे कहते हैं ना, अभी सोचिए आप, आपका टेस्टोस्टेरोन का रिक्वायरमेंट अभी ज्यादा है, तो बॉडी को सिग्नल कौन देगा? ये सारे चीज करता है ना केमिकल मैसेंजर। वो सारे प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है, वो सारे चीज आपके प्रोटीन के ऊपर डिपेंडेंट है। आप अगर नहीं प्रोटीन रिक्वायरमेंट आज फुलफिल करेंगे, तो मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम का मेन कारण जो है वो प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। फीमेल बॉडी में अगर कोई हार्मोनल डिस्टरबेंस आता है, उसका मेन रीजन है ये प्रोटीन का रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफिल नहीं किया, इसलिए प्रॉब्लम आया। तो बात बिल्कुल सिंपल है, प्रोटीन करता है प्रमोट वेट लॉस। मैं इसका भी साइंस आपको बताऊंगा। कोई मुझे कहता है कि मुझे वेट लॉस करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर बताइए? पहला, क्या डे6 में कुछ मैजिक मेडिसिन है जो आप लिख दीजिए मैं लूंगा और मैं वेट लॉस कर दूंगा, मेरा वेट कम हो जाएगा? मैं कहता हूं 100% हमारे पास वो सारी चीज, फैट को बर्न करने का चीज हमारे पास अवेलेबल है। फैट बर्न करने का चीज अवेलेबल है, लेकिन उसके साथ आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा, और एक चीज जिसमें प्रोटीन बहुत ज्यादा है, उसको भी आपको लेना पड़ेगा। क्यों? मैं क्यों बताता हूं ये चीज? क्योंकि जब फैट बर्न हो जाएगा, जब फैट उधर से हट जाएगा, फैट बर्न होके कैलोरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका जो जहां वो पोजीशन में वो फैट था, उसको फुलफिल करने के लिए जो चीज चाहिए, उसका नाम ही है प्रोटीन। अगर कोई कहता है मैं प्रोटीन नहीं लूंगा और मैं वेट लॉस कर दूंगा, 100% हो सकता है वेट लॉस। मैं क्या करूंगा? मैं डाइट करूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, 100% आपका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन बाद में आप जब फिर वो चावल रोटी सारे कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट फिर फैट बना देगा। आप देखेंगे आपका वेट लॉस हो गया, लेकिन फिर दोबारा आपका वेट गेन होने लगा है। तो बात बिल्कुल सिंपल है, जहां से फैट गया है उधर देना है प्रोटीन। प्रीमियम क्वालिटी का प्रोटीन देंगे तो उसमें आपका वेट लॉस 100% होगा। आपका बॉडी में वो मसल बन जाएगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा, आप सारे चीज ठीक कर सकते हैं एक चीज करके, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल करके। नेक्स्ट हम बात करेंगे, पीएच को प्रॉपर मेंटेन करने का काम भी प्रोटीन का ही है। वो सारे चीज करता है, पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है प्रोटीन का। डेली रिक्वायरमेंट आप अगर फुलफिल करेंगे, और एनर्जी की बात करेंगे तो प्रोटीन उसमें सबसे आगे है। एनर्जी की बात करेंगे तो प्रोटीन सबसे आगे है। प्रोटीन अगर सही है, एनर्जी बहुत ज्यादा है। प्रोटीन अगर कम है, आप किसी ऐसे आदमी को देखा है जिसका ओबेसिटी है, फैट बॉडी में बहुत ज्यादा है, और उसके पास भरपूर एनर्जी है, वो दौड़ सकता है, वो काम कर सकता है, सारे चीज कर सकता है, उसको कुछ दिक्कत नहीं होता है? ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। वही सारे चीज को आपको रिप्लेस करना है, प्रोवाइड करता है प्रोटीन एनर्जी। अगर बॉडी में चाहिए ओवरऑल उसको हेल्दी बनाना, उसको मस्कुलर बनाना, वेट लॉस करना, हार्मोन को ठीक रखना, डाइजेशन को ठीक रखना, इम्यूनिटी पावर को ठीक रखना, और बच्चे जो है उसका ग्रोथ अगर प्रॉपर करना है, कुछ नहीं करना है सर मैडम, आप अपने बच्चे के लिए अगर सोच रहे हैं ना, उसका सोल्यूशन नेक्स्ट है, क्योंकि उसका सोल्यूशन प्रॉपर प्रोटीन सोर्स है। प्रॉपर प्रोटीन सोर्स, मार्केटेड नहीं, प्रॉपर प्रोटीन सोर्स आपको कहां से मिलेगा, हम बात करेंगे उसके बारे में। हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। कहाँ लोग फंस जाता है? लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूं। बहुत बढ़िया बात है सर, वेजिटेरियन होना बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपने क्या उस वेजिटेरियन जो आपने डाइट ले रहे हैं ना, उसमें क्या आपका बाहर से ऐसा कोई सोर्स है जहां से आप प्रोटीन को मैनेज कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई आपको मिल जाता है जो वेजिटेरियन है, बहुत अच्छा है सर। वेजिटेरियन मतलब प्लांट, हम आयुर्वेदिक में वेजिटेरियन को सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि वेजिटेरियन में वो सारी चीज नेचुरली मिलता है। क्या आपको वो सारी चीज जो एनिमल प्रोटीन से मिलना चाहिए था, अगर आपने बंद कर दिया है, क्या आपका दूसरा कोई सोर्स है? अगर नहीं है, सबसे गलती वो है, वो चीज है, क्योंकि आप प्रोटीन को नहीं डाल रहे हैं। आप जो खाना ले रहे हैं उसमें विटामिन है, सही है, फाइबर है, सही है, कार्बोहाइड्रेट है, सही है, प्रोटीन कहाँ है?
अगर प्रोटीन कम हो जाएगा, 50 to 60 ग्राम का प्रोटीन आपको लेना है रेगुलर बेसिस में, इसका कम नहीं होना चाहिए। तो बात बिल्कुल सिंपल है, बीइंग वेरी एक्टिव एंड एक्सरसाइज अ लॉट। अगर कोई एक्टिव रहता है बहुत ज्यादा और वो एक्सरसाइज भी करता है, तो ऐसे आदमी को, ऐसे पर्सन को प्रोटीन का जो डिमांड है और भी इंक्रीज हो जाता है। वो सिंपल फूड से नहीं चल सकता। जो एक्सरसाइज करता है उसको प्रोटीन का सप्लीमेंट, प्रॉपर सप्लीमेंट उसको लेना चाहिए। हैविंग ट्रबल विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन ड्यू टू गट रिलेटेड इशू, जो हमारा गट है जहां से एब्जॉर्प्शन होता है वो सारे प्रोटीन चैनल्स का मैंने बात किया, अगर उधर कोई दिक्कत है तो उसको प्रोटीन का सोर्स इंक्लूड करना है, गार्ट हेल्थ को सही बनाना है। ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल, सम ड्रग्स इस प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन होता है वो डायरेक्ट हिट करता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, प्रोटीन सोर्स को बंद कर देता है। वो जो हर टाइम ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लेता है उसका भी यही रिजल्ट आने वाला है। अराउंड द वर्ल्ड सिवियर प्रोटीन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमन ऑकर इन चिल्ड्रेन। याद रखिए, जो डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इधर मेन जो हमारा फूड सोर्स है, उधर हमारा प्रोटीन का प्रॉपर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसलिए बच्चे जो है उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही से नहीं हो रहा है, उसका बॉडी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसका हाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है, उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, उसके बॉडी में एनर्जी का डेफिशिएंसी आ रहा है ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी। आप याद रखिए, आपको ये सोर्स क्रिएट करना है आपके बॉडी के लिए, आपके चिल्ड्रन की बॉडी के लिए। एक ऐसा सोर्स आपको चाहिए जिसके पास वो सारे प्रोटीन से अवेलेबल है। और इसके कारण क्या होता है, बहुत सारे चीज देखा जाता है जिसका प्रोटीन सोर्स प्रॉपर नहीं है। क्या होता है उसके बॉडी में, एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है, स्लगिंग मेटाबॉलिज्म स्लग हो जाता है, ट्रबल होता है वेट लॉस करने में। मैंने बाद उसका साइंस भी आप लोगों को समझाया। ट्रबल होता है, मसल कैसे बनेगा, मसल प्रोटीन के बिना बन ही नहीं सकता। आपका बॉडी का अगर मसल नहीं बन रहा है, प्रॉपर मसल नहीं है, तो उसमें प्रोटीन नहीं है। लो एनर्जी लेवल ड्यू टू फैटिक आ जाएगा। पुअर कंसंट्रेशन, जो बच्चे हैं ना उसको पढ़ने में, स्टडी करने में दिक्कत आएगा। आपका बच्चा बोलेगा कि मुझे याद ही नहीं रहता, मैं पढ़ तो लेता हूँ, मुझे मेरे दिमाग में वो सारी चीज, ब्रेन में वो सारी चीज नहीं रहता है, मैं भूल जाता हूँ। ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज होता है प्रोटीन की डेफिशिएंसी के हिसाब से। और उधर हम देते हैं हॉर्लिक्स, मैं नहीं करूंगा प्रोडक्ट के बारे में, उधर इस मार्केटेड प्रोडक्ट हम देते हैं। मूड आपका सही बनने के लिए प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, जो डेली रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। आपका मसल, आपका बोन्स, आपका जॉइंट का जो दर्द है उसको भी ठीक करने के लिए जो कार्टिलेज चाहिए, वो सारे चीज है ना वो प्रोटीन से ही स्टिमुलेट होता है। ब्लड शुगर, जो ब्लड शुगर का पेशेंट है उसका भी प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। स्लो खर्च होता है, अगर किसी का प्रोटीन नहीं है ना बॉडी में, उसका अगर स्किन हेल्थ खराब हो जाएगा, उसका अगर कोई कट जाता है, उधर जो वुंड हीलिंग है वो स्लो हो जाएगा, इंक्लूडिंग लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। स्किन का जो इलास्टिसिटी है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगेगा, एजिंग होने लगेगा, अगर प्रोटीन प्रॉपर नहीं है। कोलाजेन प्रोटीन होता है सर, उससे स्किन का स्ट्रक्चर बनता है। अगर प्रोटीन नहीं है तो स्किन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, ग्लैमर चला जाएगा, ये सारे चीज होने वाला है अगर प्रोटीन का डेफिशिएंसी प्रॉपर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं। लो इम्यूनिटी, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। एडेमा हो जाता है, एडेमा होने से क्या होता है, सॉल्ट इंटेक जो डिक्रीज होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है, सारे चीज होता है अगर बॉडी में प्रोटीन प्रॉपर नहीं है। फैटी लिवर का भी कारण है, कॉज है प्रोटीन डेफिशिएंसी। इन चिल्ड्रन में जो ग्रोथ डेफिशिएंसी होता है, ग्रोथ हो नहीं होता, उसका भी कॉज है प्रोटीन डेफिशिएंसी। सीवियर इन्फेक्शन आना, एनीमिया हो जाना, क्योंकि एनीमिया होने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन का इशू है, मैंने पहले ही बता दिया। हीमोग्लोबिन इससे होता है, ग्लोबिन प्रोटीन से बनता है हीमोग्लोबिन। अगर ग्लोबिन नहीं है, प्रोटीन प्रॉपर नहीं है, तो 100% आप मान लीजिए उसका आयरन डेफिशिएंसी, उसका ब्लड में हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी 100% आने वाला है। कुछ खाना है जहां से हमें प्रोटीन सोर्स मिलता है, लेंटिल्स है, एग्स है, डायटरी जो चीज है ना, लेग्यूम्स है, नट्स है, इससे हमें मिलता है प्रोटीन सोर्स। लेकिन याद रखिए कि सारे प्रोटीन सोर्स में आज हम लोगों ने छेड़छाड़ कर चुके हैं। ये सारे जो चीज है ना उसमें ह्यूमन ने वो दिमाग लगा चुका है, कैसे हमें बेनिफिट मिलेगा। वो नेचर का चीज को जो है ना उसके अंदर अगर हम लोग कुछ अलग ट्राई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। आज जितना डेयरी प्रोडक्ट आता है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने आज
ये उन लोगों ने डिसीजन, उन लोगों ने रिसर्च पेपर में बताया, कंक्लूजन में बताया, अगर कोई डायरी प्रोडक्ट मतलब वो मिल्क, वो सारे प्रोडक्ट लेता है तो उसका डायबिटीज के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन आप, मैंने पहले ही बताया कि डायबिटीज के लिए प्रोटीन सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बॉडी में इन्फ्लामेशन इंक्रीज हो रहा है क्योंकि उस डायरी सारे जो प्रोडक्ट है ना, वो पनीर से लेकर मिल्क से लेकर वो सारे चीज में ह्यूमन अपना दिमाग लगा चुका है, उसको नेचुरली नहीं मिल रहा है। तो मैं बार बार कहता हूं ऐसा सोर्स हमारे पास होना चाहिए जहां से गारंटी के साथ वो सारे प्रोटीन हमें मिल जाए जो डेली रिक्वायरमेंट है, वो सारे चीज मिलना चाहिए। उसका सोर्स क्या है, ये सारे एक चार्ट्स है जहां आपको देख मिल जाएगा, जहां से वो प्रोटीन का सोर्स आपको बताया जाएगा। अगर किसी का 45 kg वेट है और उसका लाइफ सेडेंटरी है, मतलब वो बैठ के दिन गुजर लेता है, काम नहीं करता है, ऑफिस में काम करता है, बैठ जाता है, सारे चीज होता है ना, उसका 40 ग्राम मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर वो एक्टिव है, वो काम कर रहा है, जहां ज्यादा फिजिकल काम कर रहा है, तो उसका 50 ग्राम हो जाता है, 65 ग्राम हो जाता है। वेट के हिसाब से आप अपने प्रोटीन सोर्स को इंक्रीज करिए, क्योंकि ये सारे चीज आपका इम्यूनिटी सिस्टम टोटल डिपेंडेंट है प्रोटीन के ऊपर। और इसका सोर्स जो है ना, अभी हम लोगों को पता लगेगा कि डीएचसी ने इसके ऊपर बढ़िया काम किया, इसके लिए एक बेहतरीन फॉर्मुलेशन बनाया। इसके ऊपर अभी तक हमने सेशन नहीं लिया था, एक सेशन में थोड़ा सा बताया था, लेकिन ये याद रखिए, ये जो न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर है, ये डीएचसी ने बनाया है उस हाई प्रोटीन फॉर्मूला की जो रिक्वायरमेंट है डेली न्यूट्रिशन का, उसके हिसाब से बनाया गया है न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर, जो डीएचसी का एक प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट्स है, एक प्रीमियम क्वालिटी का फॉर्मुलेशन है, जो आपके बॉडी का वो सारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट डेली बेसिस में फुलफिल कर सकता है। मैं कहता हूं कुछ भी आप मार्केट से लीजिए ना, उसका गारंटी बिल्कुल नहीं है। जब आप डीएचसी का मेंबर है और आपको पता है कि डीएचसी का सिबाक्थोन जूस, मल्टीबेरी जूस, इसका जबरदस्त इफेक्ट है, और ये सारे चीज गवर्नमेंट गाइडलाइन से बनाया जाता है, सारे चीज का क्लिनिकल सर्टिफिकेट अवेलेबल है, तो मान के चलिए जो न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर है, आपके घर में जो बच्चे हैं, आपके घर में जो एजेड पर्सन है, वो आपके फादर हो सकते हैं, वो आपका मदर हो सकता है, वो आप खुद हो सकते हैं, प्रोटीन पाउडर जो न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर है, वो आपके लिए प्रोटीन सोर्स जो सारे चीज है ना, वो आपको मिल जाएगा इस न्यूट्रलेक्स प्रोटीन पाउडर में। मैं पहले ही बात करूंगा इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें आपको मिलेगा सोया प्रोटीन 90%, कैल्शियम का सोर्स आपको मिलेगा पर 100 ग्राम, पर 30 ग्राम, ये सारे चीज इधर अवेलेबल है, इसके हिसाब से डाला गया है। इसके अंदर फॉस्फोरस, विटामिन B6, विटामिन B12 आपको मिलेगा, सारे सोर्स अवेलेबल है, इसलिए मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स आपके पास रखे हैं कि आप जब न्यूट्रोलेक्स प्रोटीन पाउडर लेंगे तो आपको सारे चीज क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या मिलेगा। इसके अंदर सोया प्रोटीन अवेलेबल है 90%, आपको याद रखना है, सोया प्रोटीन के बारे में भी हम बात करेंगे। फॉस्फोरस अवेलेबल है, विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन अवेलेबल है, विटामिन B12 भी आपको मिलेगा, विटामिन B3 भी आपको मिलेगा, फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म के लिए, वो आपको मिलेगा, जिंक आपको मिलेगा, आयरन आपको मिलेगा, मैंगनीज आपको मिलेगा, मैग्नीशियम आपको मिलेगा, क्रोमियम, सेलेनियम, पोटासियम, सोडियम, आयोडीन, ये सारे चीज मिलने वाला है न्यूट्रिलेक्स प्रोटीन पाउडर को। आप जब घर में लेंगे, रेगुलर लेंगे, तो आपको ये सारे सोया प्रोटीन आपको मिलने वाला है, जो नेचुरल प्रोटीन है। जो वेजिटेरियन है वो 100% इसको ले सकता है, जो एक्सरसाइज करता है, योगा करता है, जिम करता है, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, वो नेचुरल प्रोटीन को लीजिए। बहुत सारे प्रोटीन सोर्स मार्केट में अवेलेबल में, बार बार कहता हूं, वो दावा करेगा इतना प्रोटीन मेरे पास है, हो सकता है, लेकिन वो प्रोटीन सेफ नहीं है। वो जो डब्बे में आता है, वो जो जिम करता है, जो प्रोटीन लेता है, वो कहेगा देखिए मेरे में इतना प्रोटीन है। सिर्फ प्रोटीन सोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके बॉडी के हिसाब से बनना चाहिए।
प्रोटीन बॉडी में सिर्फ जाके काम नहीं बनेगा, उसके साथ उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो सारी चीज अवेलेबल है न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर में अंदर। इसलिए हम कहते हैं देसी का जो न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर है वो जो बनाया गया है वो हेल्थ सप्लीमेंट इज नॉट टू बी यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ वेरिएबल डाइट। द प्रोडक्ट डायग्नोसिस ट्रीट क्योर प्रिवेंट करने के लिए नहीं, आपके बॉडी का सारे जो न्यूट्रिशन सोर्स है उसके अंदर वो सारे प्रोटीन डालने के लिए, वो सारे एंजाइम, वो एंटीबॉडी बनने का सोर्स आप बता सकते हैं न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर। मैं बात करूंगा इसके अंदर जो सोया प्रोटीन है वो क्या चीज है। वो वेगन मतलब वेजिटेरियन जो है फ्रेंडली प्रोटीन सोर्स है। आपके पास प्रोटीन सोर्स क्या होना चाहिए, होना चाहिए वेजिटेरियन। मतलब आज जो एनिमल प्रोटीन है ना, लोग कहते हैं इसका एब्जॉर्प्शन, बहुत सारे रिसर्च में बताया गया एनिमल प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी स्टॉप कर चुका है, मतलब बहुत कम अभी एब्जॉर्ब हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मिलावट है, वो सारे चीज में बहुत सारे केमिकल्स आ रहा है। लेकिन आप अगर सोया प्रोटीन लेते हैं ना, जो न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके डायटरी जो प्रोटीन है उसके अंदर बहुत ज्यादा है, the highest biological value of all plant-based protein. This means the body will use a large amount of what is ingested. मतलब आपने जो लिया है प्रोटीन पाउडर उसका मैक्सिमम डाइजेस्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। ये सोया प्रोटीन जो 90% इस न्यूट्रलक्स प्रोटीन पाउडर के अंदर अवेलेबल है, उसके अंदर मेन जो अमाइनो एसिड मिलता है उसका नाम है ल्यूसिन। ल्यूसिन अमाइनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है हमारे मसल का ग्रोथ के लिए। हमारे बॉडी में जो कट लगता है, हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी पावर है उसको डेवलप करने का जो मेन सोर्स है वो ल्यूसिन है। वो ल्यूसिन मिलता है सोया प्रोटीन के अंदर, जिसका 90% सोर्स न्यूट्रलक्स प्रोटीन पाउडर के अंदर। ये बेनिफिट है सोया प्रोटीन क्या करते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लो अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट है, जो इंपॉर्टेंट है, सैचुरेटेड फैट भी थोड़ा सा चाहिए बॉडी में, वो इसके अंदर है। हाई क्वालिटी प्रोटीन है। सोया प्रोटीन इज वन ऑफ द फ्यू प्रोटीन दैट इज कंप्लीट प्रोटीन। इसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। दिस मींस इट्स मेड अप ऑफ ऑल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसके अंदर जो मेन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है, जिसमें पहला मैंने रखा है ल्यूसिन को, उसके बाद आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, फिनाइलएलानिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, हिस्टिडीन, ये सारे जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो अवेलेबल है न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर के अंदर। तो मैं बार बार कहता हूं ये इंपॉर्टेंट है, नेचुरल प्रोटीन है, जो वेजिटेरियन है वो ले सकता है, क्योंकि ये सोया प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन इसके अंदर है। सोया प्रोटीन हाई क्वालिटी। व्हाई टू टेक सोया प्रोटीन, क्यों लेना है सोया प्रोटीन? हाई क्वालिटी है, वेल एब्जॉर्ब है, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, बॉडी इसको यूज कर लेता है। जो हमारे टारगेटेड डेली प्रोटीन गोल्स है वो इसमें फुलफिल हो जाता है। इसका जो बेनिफिट है, एक्सटेंड टू द बेनिफिट्स, इंक्रीज प्रोटीन इंटेक इन जनरल, सच एज इसमें मसल गेन होना, रेजिस्ट करना, ट्रेनिंग, इसके जो रेजिस्टेंट ट्रेनिंग है उसमें हेल्प करता है। लिमिटिंग मसल लॉस, जो मसल लॉस हो रहा है बॉडी में उसको रोकता है। मतलब ओवरऑल बॉडी को ये सही कर देता है। जो जिम कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको सिर्फ प्रोटीन नहीं, नेचुरल प्रोटीन चाहिए। ज्यादा प्रोटीन लेके, मैंने ये बताया कि मुझे 100 ग्राम में मुझे 60 ग्राम प्रोटीन है, क्या वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा? क्या वो बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगा? सोया प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जो बॉडी के लिए वो 100% यूजेबल प्रोटीन है, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर, इसको लेने से आपका डेली जो रिक्वायरमेंट प्रोटीन सोर्स है वो आपको मिल जाएगा। 100% आपका बॉडी हेल्थ रहेगा, आपके बॉडी में फैट लॉस होगा, आपके बॉडी इम्यूनिटी पावर सही रहेगा, आपके बॉडी ने आपने जो खाना खाया है उसको एब्जॉर्ब प्रॉपर कर लेगा, आपका बिल्डिंग ब्लॉक प्रॉपर हो जाएगा, आपका मसल ग्रोथ हो जाएगा। ये सारी चीज होने वाला है जो न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर को यूज करेगा। और चिल्ड्रन में मैंने बात कर ली, आप जरूर देना है आपको। आपके घर में अगर बच्चे हैं, कुछ दूसरा सोर्स नहीं चाहिए, कुछ दूसरा सोर्स नहीं चाहिए, आपको न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर उसको देना है। कैसे लेना है? आप मिल्क के साथ ले सकते हैं, आप जूस के साथ ले सकते हैं, अगर नहीं है आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। आपको 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड करना है प्रोटीन पाउडर। और अगर टेस्ट आपको थोड़ा सा शुगर ऐड करना है
तो आप उसमें जगरी ऐड कर सकते हैं, आप स्टीविया ऐड कर सकते हैं। जल्दी स्टीविया का जो पाउडर है ना, वो हमारे डीएससी में भी मिलेगा आपको, आप उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं लेता हूँ न्यूट्रल प्रोटीन पाउडर, मुझे तो किसी चीज का जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। आप डेली रिक्वायरमेंट इसको ले सकते हैं, 200 ml 200 ml मिल्क के साथ ऐड करेंगे तो आप ले सकते हैं। मिल्क नहीं है, गर्म पानी के साथ ऐड कर सकते हैं, और आप इसको जूस के साथ भी ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच आपको ऐड करके 2 बार लेने से आपको बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स, डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन आपको मिलने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोटीन है। आपको पता लग गया कि प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन हमारे बॉडी में बिल्डिंग ब्लॉक्स है, वो सारे मसल को बनाता है। वो सारे अमाइनो एसिड जरूरत है हमारे बॉडी में, जो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर में है, जो ल्यूसिन है, जो ट्रिप्टोफैन, वो जरूरत है, हमारे डेली रिक्वायरमेंट है। वो अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हमारा जो ग्रोथ है वो उसके अंदर है ना, प्रोटीन सोर्स के अंदर। ये सारे बेनिफिट, मतलब क्यों आप चूज करेंगे न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर डीएससी का। तो पहला जो रीजन है, वो आपको मसल रिपेयर करने में, मसल ग्रोथ में हेल्प करेगा। आप देखेंगे ना, आपका पहले जो पावर था मसल में, अब जितना जोर से किसी चीज को जो कोई काम कर सकते हैं, करते थे पहले, वो आज कम हो चुका है। क्योंकि जितना आपका एज आगे जाएगा ना, जितना आपका एज आगे जाएगा, उतना प्रोटीन लॉस होता है बॉडी में। इसको भी याद रखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बच्चे को चाहिए 100%, बच्चे में बन रहा है बॉडी, बच्चे में ब्रेन बन रहा है, उसको देना चाहिए 100% चाहिए। लेकिन आपका जब एज आगे जाएगा ना, प्रोटीन लॉस होता है बॉडी से, और इसलिए आप अगर उसको फुलफिल नहीं करेंगे, तो पहला आपका चेहरा में वो सारी चीज दिखाएगा कि आपके बॉडी में प्रोटीन सोर्स नहीं है, मसल नहीं है, इम्यूनिटी पावर अच्छा नहीं है। ओके। आपके बॉडी में इस न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर के माध्यम से जैसे प्रोटीन जाएगा, विटामिन B6 जाएगा, विटामिन B12 जाएगा, नियासिनामाइड जाएगा, फॉलिक एसिड जाएगा, जो ब्रेन और एनर्जी का जो बॉडी प्रोडक्शन करता है उसके लिए जिम्मेदार है। आज देखेंगे ना, आपको अगर कोई डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया है, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लिख के देता है, आप देखेंगे ना कोई सप्लीमेंट लिखता है, बहुत ज्यादा सप्लीमेंट आज लिखा जाता है, तो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, उसमें ओमेगा ये सब करके फॉलिक एसिड मिल जाता है। अब जो फॉलिक एसिड है ना, ये मेन सोर्स है, आपको लेना है नेचुरली, केमिकली नहीं लेना है। न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर के माध्यम से फॉलिक एसिड जाएगा आपके बॉडी में, नियासिनामाइड जाएगा, पायरिडॉक्सिन मतलब विटामिन B6 जाएगा, विटामिन B12 जाएगा, जो आपके ब्रेन में और एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। इसके अंदर कैल्शियम फास्फोरस भी आपको मिलेगा, जो आपको बोन्स को, आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके अंदर जिंक प्लस आयरन प्लस सेलेनियम मिलेगा, जो आपको प्रोटीन के साथ साथ वो इम्यूनोग्लोबुलिन में बनने में जो साइड का चीज है ना, वो जिंक आयरन सेलेनियम भी मिल जाएगा। आपको हार्ट को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम चाहिए, पोटासियम चाहिए, वो भी अवेलेबल है न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर में। और ये ऑल एजेस के लिए, आप फैमिली ग्रुप का फोटो देख रहे हैं ना, वो आपके लिए, आपके वाइफ के लिए, आपके मम्मी के लिए, आपके पापा के लिए, और आपके बच्चे के लिए, सब ले सकता है इसको। और ये नेचुरली है। आप अगर डीएससी का मेंबर है और आपके घर में न्यूट्रलैक्स प्रोटीन पाउडर के अलावा कुछ और यूज हो रहा है, तो शायद आपके नॉलेज में थोड़ा सा याद रहना चाहिए, मार्केटेड प्रोडक्ट जो टीवी में दिखता है, जो मार्केट में दिख रहा है, जो मिल रहा है, वो चीज बिल्कुल सही नहीं है। जिसका एडवर्टाइजमेंट नहीं होता, जिसको हर बार मैं ट्रेनिंग सेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं, सर इसके अंदर क्या है आप बताइए, कौन आके बताएगा हॉल कॉम्प्लान में क्या है। वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देता है कि कॉम्प्लान लेने से आपका हाइट गेन हो जा रहा है। कैसे हो रहा है, एक भी उसमें क्लिनिकल डाटा है, एक भी क्लिनिकल डेटा है उसमें नहीं है, 100% नहीं है, एक भी नहीं दे सकता। किसी का हाइट गेन हुआ है, एक एग्जाम्पल है उन लोगों के नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूँ, आप आपके बॉडी में क्या देंगे उसके बाद सुन के दीजिए, उसका डिस्कशन होना चाहिए पहले। आज मैं न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर का ही डिस्कशन करूंगा। टॉपिक में तो लिखा हुआ था, टॉपिक में लिखा हुआ था स्पिरुलिना कैप्सूल, वो भी प्रोटीन सोर्स है। लेकिन मैं आज बात करूंगा न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर के लिए। जब ये सेशन यूट्यूब में आएगा, जो हमारे सपोर्टिव स्टाफ इसको एडिट करेंगे, तो उसमें स्पारुलिना कैप्सूल को आप थोड़ा सा आज के लिए उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक घर में अगर रहेगा, वो प्रोटीन सोर्स वहां से ही मिल जाएगा। एक बच्चे को स्पिरुलिना कैप्सूल से उसको देने में दिक्कत होगा, लेकिन घर में अगर न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर जाएगा, और वो 100% उसका सोर्स इधर से मिल जाता है। मैंने टॉपिक दूसरा रखा था, और एक टॉपिक में हमारे पास से वो भी नेचुरल प्रोटीन सोर्स है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कभी।
लेकिन आप याद रखिए न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर इतना इंपॉर्टेंट है, और इसको खाने में आपको बहुत मजा आएगा। टेस्ट बहुत जबरदस्त है, आप खुद ले सकते हैं, आपके घर में दे सकते हैं, किसी का दिक्कत नहीं है। तो मेन जो लेना है हमको न्यूट्रिलैक्स प्रोटीन पाउडर, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जूम के सेशन में। मैं बात कर किया प्रोटीन सोर्स के बारे में, प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी ने अगर बोल देता है, मैंने देखा है ना, मैंने बहुत बार मैंने बिहार का नाम लिया, मैंने बहुत बार इस छपरा के साइड में गया हूँ मैंने वो जो लाइफस्टाइल देखा ना, उधर प्रोटीन है ही नहीं। उसमें प्रोटीन, वो जो मुझे भी जो खाना दिया जा रहा था ना, उसमें प्रोटीन है ही नहीं। आप सोचिए अगर उसमें आप देखेंगे ना, उस वो जो सारे गांव है ना, ज्यादा प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो सारे जगह में अगर ये डायटरी फूड में प्रोटीन का ही एब्सेंस है, तो 100% उसका क्या होगा, कैंसर भी हो सकता है। बॉडी में अगर प्रोटीन सोर्स नहीं है, बॉडी बन ही नहीं सकता प्रोटीन के बिना। तो सारे एरिया में ना, सारे गांव में, सारे, आपको ये चीज कितना प्राइस है, इतना कम प्राइस में मिल जाएगा। इतना अच्छा प्रोटीन सोर्स कहाँ मिल सकता है सर, न्यूट्रोलैक्स प्रोटीन पाउडर, वो डीएससी में ही मिल सकता है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच एवरीवन मीटिंग अटेंड करने के लिए।